रात का वक्त था। समुद्र के किनारे एक जहाज धीरे धीरे लाल सागर की गहराइयों में उतरने की तैयारी कर रहा था। यह कोई आम जहाज नहीं था। इसमें दुनिया के कुछ सबसे साहसी और जोखिम लेने वाले गोताखोर थे। उनका मकसद था लाल सागर की गहराइयों में छुपे उस अजीबो-गरीब रहस्य को खोजना, जिसके बारे में सदियों से कहानियां चलती आ रही थीं। कहानी की शुरुआत कुछ दिनों पहले हुई थी, जब एक मछुआरे ने दावा किया कि उसने समुद्र के पानी में कुछ ऐसा देखा जिसे वह कभी भूल नहीं सकता। उसने बताया कि रात के समय सागर का पानी अचानक खून जैसा लाल हो गया और उसमें से एक डरावनी चीख सुनाई दी। उस चीख ने उसकी नाव को लगभग उलट दिया। मिशन की शुरुआत इस दावे के बाद वैज्ञानिकों और साहसी गोताखोरों की एक टीम तैयार हुई। इस टीम में अमन, रवीश और सोफिया जैसे अनुभवी गोताखोर शामिल थे। वे एक अत्याधुनिक जहाज पर सवार होकर लाल सागर की ओर निकल पड़े। जहाज ने सागर के उस हिस्से में लंगर डाला जहां वह घटना हुई थी। चारों तरफ अंधेरा था, केवल चांद की हल्की रोशनी पानी पर चमक रही थी। टीम ने अपने उपकरण तैयार किए और गहराई में उतरने का फैसला किया। पानी के भीतर का खौफ जैसे ही अमन और रवीश गहराई में पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि पानी का रंग धीरे धीरे लाल हो रहा है। यह एक सामान्य घटना नहीं थी। अचानक उनके उपकरण अजीब संकेत देने लगे। ऐसा लगा जैसे गहराई में कोई बड़ा जीव उनके करीब आ रहा हो। सोफिया, जो जहाज पर थी, रेडियो पर उनकी आवाज सुन रही थी। अमन ने रिपोर्ट किया, यहाँ कुछ बड़ा है। शायद ये कोई जानवर है, लेकिन इसके मूवमेंट ये सामान्य नहीं है। तभी एक जोरदार आवाज के साथ पानी में हलचल मच गई। अमन और रवीश ने देखा कि एक विशाल छाया उनके ऊपर मंडरा रही है। उनकी लाइट्स उस छाया को ठीक से नहीं दिखा पा रही थी, पर जो उन्होंने देखा वह किसी भी जीव से अलग था। मौत का सामना अमन ने जल्दी से ऊपर आने का फैसला किया, लेकिन तभी उनके चारों तरफ पानी का दबाव बढ़ने लगा। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें नीचे खींच रही हो। रवीश ने चिल्लाते हुए कहा, "ये कोई जीव नहीं है, ये कुछ और है।" जैसे तैसे अमन और रवीश सतह तक पहुंचे, लेकिन उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। जहाज पर आने के बाद उन्होंने जो बताया वह दिल दहला देने वाला था। लाल सागर का राज उन्होंने बताया कि गहराई में ऐसा लगता है जैसे समुद्र खुद जीवित हो। वहाँ का पानी अजीब तरीके से हिलता है, जैसे किसी बड़े जीव की सांसें चल रही हों। उनकी लाइट्स कुछ भी साफ नहीं दिखा पा रही थी, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि जो भी वह था वह इंसान के लिए नहीं था। टीम ने तुरंत उस क्षेत्र से दूर जाने का फैसला किया। वापस आने के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन उस गहराई में जाकर सच्चाई को पूरी तरह से जानने की हिम्मत किसी में नहीं हुई। लाल सागर का यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। कोई नहीं जानता कि वहाँ क्या छुपा है, लेकिन जो लोग वहाँ गए वे कभी भी उस खौफनाक अनुभव को भूल नहीं पाए। क्या ये सिर्फ एक भ्रम था, या वाकई सागर की गहराइयों में कोई ऐसा रहस्य है जो इंसानों की समझ से परे है? शायद ये सवाल हमेशा एक रहस्य ही रहेगा। टीम को जहाज पर वापस आए हुए 2 दिन हो चुके थे, लेकिन किसी की रातों की नींद पूरी नहीं हो रही थी। अमन और रवीश के चेहरे पर अब भी खौफ छलक रहा था, जबकि सोफिया हर मिनट उनके अनुभव को ध्यान से रिकॉर्ड कर रही थी। तभी जहाज पर मौजूद उपकरणों ने एक और अजीब संकेत पकड़ लिया। यह संकेत गहराई से आ रहा था, एक धीमी मगर भयानक ध्वनि, जैसे कोई सागर की गहराइयों में विलाप कर रहा हो। सोफिया ने इस बार खुद गहराई में जाने का फैसला किया। उसने कहा, अगर हम वापस गए बिना सच्चाई का पता नहीं लगाते तो ये रहस्य हमेशा हमारे दिमाग पर हावी रहेगा। अमन और रवीश ने उसे मना किया, लेकिन सोफिया ने अपने दृढ़ निश्चय से सबको चुप करा दिया। नई यात्रा, नया खौफ। रात के समय सोफिया और 2 अन्य टीम के सदस्य कबीर और लियाम अपने उपकरण लेकर गहराई में उतर गए। जहाज पर अमन और रवीश ने उन्हें मॉनिटर करने की जिम्मेदारी ली। जैसे ही वे गहराई में पहुंचे, पानी का रंग फिर से लाल होने लगा, लेकिन इस बार ये बदलाव और भी तेज था। सोफिया के उपकरणों ने अजीब संकेत पकड़ना शुरू कर दिया। यहाँ कुछ और भी है, सोफिया ने रेडियो पर कहा। ये कोई जीव नहीं है, ये कुछ अलग है।
कुछ पुराना। कबीर ने इशारा किया। अंधेरे में उनकी लाइट्स ने समुद्र की तलहटी पर एक विशाल संरचना को दिखाया। ये किसी तरह की खंडहर जैसी लग रही थी, जैसे कोई प्राचीन शहर पानी के नीचे दबा हो। खंडहर का रहस्य, टीम ने संरचना के पास जाने का फैसला किया। जैसे ही वे करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि उस पर अजीब निशान बने हुए थे। ये निशान किसी अज्ञात भाषा में थे और उनमें से एक अजीब चमक निकल रही थी। सोफिया ने उसे छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपनी उंगलियां उस पर रखीं, पानी में अचानक जोरदार कंपन हुआ। अचानक कबीर चीख उठा। उसकी डाइविंग सूट में कुछ घुस चुका था। लियाम ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक कबीर का शरीर झटके खाने लगा, जैसे वह किसी अदृश्य ताकत से जकड़ा हुआ हो। सोफिया ने चिल्लाते हुए कहा, कबीर, जवाब दो, क्या हो रहा है? लेकिन कबीर की चीखों ने सबको सन्न कर दिया। मौत की लहर, कबीर का शरीर अचानक शांत हो गया और वह समुद्र की गहराई में लहरों के साथ गायब हो गया। लियाम और सोफिया हिल भी नहीं पाए। तभी खंडहर से एक अजीब छाया निकलने लगी। ये छाया किसी जीव जैसी नहीं थी। ये एक भयानक आकृति थी जो आकार बदलते हुए उनकी ओर बढ़ रही थी। अमन ने जहाज से चिल्लाते हुए कहा, तुरंत वापस आओ, वहां से हटो। सोफिया ने जल्दी से लियाम को खींचा और ऊपर की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन पानी में अजीब दबाव और आवाजें बढ़ने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे सागर खुद उन्हें पकड़कर रोकना चाहता हो। जहाज पर आखिरी लम्हा सोफिया और लियाम किसी तरह जहां पर पहुंचने में कामयाब हुए, लेकिन वे दोनों गहरे सदमे में थे। जहाज पर लौटने के बाद उन्होंने बताया कि वह खंडहर किसी प्राकृतिक संरचना का एहसान ही था। वह शायद किसी प्राचीन सभ्यता का अवशेष था जो सागर की गहराई में दब चुका था। वह कोई साधारण जगह नहीं थी। सोफिया ने कांपती हुई आवाज में कहा, वहां कुछ ऐसा है जो इंसानों को स्वीकार नहीं करता। शायद वह खुद समुद्र का रक्षक है। लाल सागर की आखिरी चेतावनी टीम ने तुरंत उस क्षेत्र से दूर जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही जहाज उस स्थान से दूर हुआ, पानी अचानक उबलने जैसा लगने लगा। जहाज पर मौजूद उपकरणों ने भयानक ध्वनियां पकड़नी शुरू कर दी। रेडियो पर एक गहरी और खौफनाक आवाज सुनाई दी जो किसी भाषा में कुछ कह रही थी। कोई उस भाषा को समझ नहीं पाया, लेकिन सभी को यह एहसास हो गया कि वह सागर की गहराइयों से एक चेतावनी थी। उस दिन के बाद टीम के किसी भी सदस्य ने उस क्षेत्र के पास जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन लाल सागर का वह रहस्य अब भी अनसुलझा है। कहते हैं जो लोग उस सागर की गहराई में जाने की कोशिश करते हैं, वे कभी वापस नहीं लौटते। शायद कुछ रहस्य हमेशा छुपे रहने के लिए ही बने होते हैं। अंतिम अध्याय टीम के लौटने के कुछ महीने बाद सोफिया, अमन और रवीश को एक अजीब सी खबर मिली। एक और वैज्ञानिक टीम ने लाल सागर में गोता लगाया था और वे सभी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। ये खबर सुनते ही सोफिया के रोंगटे खड़े हो गए। वह जानती थी कि जो भी उस सागर की गहराइयों में जा रहा है, वह किसी भयानक चीज का शिकार बन रहा है। इस बार सोफिया ने अकेले ही उस रहस्य को खत्म करने की ठानी। उसने सभी आधुनिक उपकरणों और सुरक्षा के साथ एक बार फिर उस जगह पर जाने का फैसला किया। अंतिम यात्रा रात का समय था। सागर शांत था, लेकिन वातावरण में एक अजीब सा तनाव था। सोफिया ने खुद को तैयार किया और लाल सागर की गहराइयों में उतर गई। जैसे जैसे वह नीचे जा रही थी, पानी का रंग फिर से लाल होने लगा। अचानक उसके हेलमेट में एक गहरी आवाज गूंजने लगी। यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी। वह अस्पष्ट भाषा में कुछ कह रही थी, तुम वापस जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। सोफिया ने महसूस किया कि यह आवाज उसके दिमाग के अंदर गूंज रही थी। उसने अपनी लाइट ऑन की और गहराई में देखा। प्राचीन संरचना का जीवित होना, वह खंडहर जिसे वह पहले देख चुकी थी, अब और भी साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन इस बार वह स्थिर नहीं था। वह धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे वह जीवित हो। उस पर उभरे निशान चमक रहे थे और उसकी सतह से एक अजीब ऊर्जा का बहाव हो रहा था। सोफिया ने एक ड्रोन भेजा ताकि वह खंडहर को करीब से देख सके। जैसे ही ड्रोन उस संरचना को छूता है, एक जोरदार विस्फोट होता है। सोफिया का मास्क हिल जाता है और वह महसूस करती है कि पानी अचानक बेहद ठंडा हो गया है।
ये कोई संरचना नहीं है, ये किसी जीव की कब्र है, सोफिया ने महसूस किया। गहराई का शिकार अचानक खंडहर से एक विशाल आकृति प्रकट हुई। ये आकृति किसी प्राचीन समुद्री जीव जैसी थी, मगर इसकी आंखें चमक रही थीं और इसका आकार इतना बड़ा था कि सोफिया की लाइट पूरी तरह उसे नहीं दिखा पाई। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। सोफिया ने वापस सतह पर जाने की कोशिश की, लेकिन पानी का दबाव इतना बढ़ गया कि वह हिल भी नहीं पाई। उसने महसूस किया कि वह जीव उसे खींच रहा है। तुम इंसान यहाँ कभी नहीं लौट सकते, यह स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। सोफिया ने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाकर अपने ऑक्सीजन टैंक के साथ एक विस्फोट किया। विस्फोट ने उसे ऊपर की ओर धकेला, लेकिन वह जीव पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा था। सतह पर वापसी किसी तरह सोफिया सतह तक पहुंची, जहां मौजूद बाकी टीम ने उसे खींचा, लेकिन वह बेहोश थी। जब वह होश में आई तो उसने सिर्फ इतना कहा, वह कोई जानवर नहीं, कोई संरचना नहीं, वह पूरी गहराई ही जीवित है, वह लाल सागर का दिल है और अब वह जाग चुका है। चेतावनी उसके बाद लाल सागर के उस हिस्से में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। जहाज गायब हो जाते, उपकरण काम करना बंद कर देते और पानी का रंग अचानक लाल हो जाता। वैज्ञानिकों ने वह क्षेत्र बंद कर दिया और चेतावनी दी कि कोई भी इंसान वहां न जाए। लेकिन सागर की गहराइयों में अब भी वह आकृति जाग रही है, अपने अगले शिकार का इंतजार करती हुई। लाल सागर का रहस्य आज भी इंसान की समझ से बाहर है। शायद कुछ रहस्य हमेशा अनसुलझे रहने के लिए ही बने होते हैं, और इस बार वह रहस्य खुद इंसानों को चेतावनी दे रहा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमें और रोमांचक कहानियाँ बनाने के लिए प्रेरित करती है। अपनी पसंदीदा कहानियों को दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।